मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. How is that even possible? अगर ऐसा ही होता तो सब लोग बिना टिकट और वीजा के बलून पकड़ के बाहर विदेश पहुंच जाते। बरोबर छे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आज तक माँ को जितने भी आभास हुए वो सब सच साबित हुए हैं। हाँ, इसीलिए तो इतने सारे लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। पूछो माय डियर जीजा जी को, उनको तो 3-4 जोरदार अनुभव हुए हैं। जीजा जी को? हाँ, माय डियर जीजा जी को। क्या हुआ कि एक बार वो गांव जाने वाले थे और माँ ने उनको बोला कि मुझे आभास हुआ है कि आपको कोई काले जानवर से खतरा है। और माय डियर जीजा जी तो माने नहीं और गए वो तो गांव। फिर क्या, जीजा जी जिनका नाम, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। वो जैसे ही गांव में घुसे, भैंस ने पीछे से उनको ऐसा सिंग मारा कि 10 फुट उछलकर नीचे धमाक से गिरे। ऐसा मूड मार लगा था ना उनको कि बात मत पूछो। Must be so painful. अरे बहुत पेनफुल था, 10 दिन तक कमर पकड़ कर बैठ गए थे। इसका मतलब तुम्हारी माँ के आभास सच होता है? हाँ, एकदम सच होता है। तो मैं क्या कहता हूँ सुंदरलाल, माँ से मेरी शादी के बारे में, मतलब चाचा जी के मिल जाने के बाद माँ से जरा रिक्वेस्ट करना ना कि मेरी शादी को लेकर आभास निकाले। अरे पोपटलाल, आभास मतलब क्या? इंट्यूशन ना। तो इंट्यूशन ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं, वो तो अपने आप आते हैं ना। जब उनको इंट्यूशन होगा तुम्हारी शादी के बारे में तो बता देंगे। Anyway, coming back to the point, सुंदरलाल का मदर को आभास हुआ है कि चाचा जी इंडिया के बाहर जा सकते हैं। और मैंने भी कहा था कि विंड का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो मेरे हिसाब से चाचा जी मुंबई से नॉर्थ वेस्ट साइड की किसी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान, कतार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अय्यर प्रभ, ऐसे तो हम कौन से देशों में ढूंढेंगे? सुंदर प्रभ, माता जी से ये नहीं पूछ सकते कि चाचा जी उड़ते उड़ते कौन से देश में पहुंच सकते? नहीं छोड़े भाई, बापूजी उड़कर किस देश में जा सकते हैं उसका आभास माँ को नहीं हुआ है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, ओए हम सब अलग अलग देशों में ढूंढने निकल जाते। ओह उत्साही, वो अलग अलग देश है, सोसाइटी नहीं है, क्या ढूंढने निकल जाए? तो फिर तू 10 की करिए। एक काम करते हैं, कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि चाचा जी की विदेश पहुंचने की आशंका है। पर जीठा भाई की सासू माँ की आभास वाली बात पुलिस मानेगी? भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए। नहीं बराबर है मेहता साहब की बात। क्या है, पांडे जी कल से शहर में ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर ये आभास वाली बात वो मान लेते हैं तो उस दिशा में ढूंढना शुरू कर देंगे ना। करेक्ट है जी। नहीं करेक्ट है। जेठा फोन लगाओ। ये रही मस्त मसाले वाली चाय। थैंक यू। तो गरम है। यस सर। सर हम लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं चंपक चाचा को ढूंढने में। ना ही चंपक चाचा का पता चला, ना ही बलून के बारे में। ओके सर, ओके। जय हिंद सर। सर धीरे। क्या धीरे? एक तरफ कमिश्नर साहब का प्रेशर है कि जल्द से जल्द चंपक चाचा को ढूंढो और दूसरी तरफ जेठालाल।
जेठालाल बार बार फोन मत किया करो। जैसे ही चंपक चाचा के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? नहीं, हमको ताजा ताजा कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है? पता चला है। क्या पता चला है? क्या बलून बापूजी का उत्तर पश्चिम दिशा में देश के बाहर ले जा सकते हैं? क्या? तुमको किसने बताया? वो साला मेरा है ना सुंदरलाल, उसने बताया। उसको किसने बताया? सासू माँ ने बताया। उसकी सासू माँ ने उसको बताया? नहीं, मेरी सासू माँ ने उसको बताया। तुम्हारी सासू माँ उसको कैसे जानती है? चालू पांडे जी, सुंदर मेरा साला है तो मेरी सासू माँ उसकी माँ हुई ना। ओके। तो एक माँ ने अपने बेटे को बताया। पर तुम्हारी सासू माँ को किसने बताया जेठालाल? नहीं, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको स्वयं भू आभास हुआ। उनको आभास हुआ जेठालाल और तुमने मान लिया? मानना ही पड़ेगा। वैसे आप कौन? नमस्ते पंडित जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ, जीजा जी का साला। और सुनिए, माँ को जो आभास हुआ है वो हमें सच मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक माँ को जितने भी आभास हुए हैं ना वो सब सच साबित हुए हैं। देखिए चालू जी, पांडे जी मैं समझ सकता हूँ आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप पता लगाने की कोशिश तो कीजिए। हमारे देश के उत्तर पश्चिम दिशा में जो देश है वहाँ के हमारे भारतीय दूतावास में आप मैसेज तो भेज कर देखिए, हो सकता है बापूजी के बारे में कुछ पता चल जाए। जेठालाल, तुम्हारे सासू माँ के आभास के आधार पर हम इंडियन एम्बेसी को ये मैसेज नहीं दे सकते। कोई ठोस सबूत होगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन चालू पांडे जी। जेठालाल धीरज रखो, तहकीकात जारी है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे। ओके, बाय। सर फूक मत मारिए, चाय ठंडी हो गई। चाय तो ठंडी हो गई पाटिल, लेकिन सन 2025 की शुरुआत बहुत गर्म है। चाचा जी का केस उलझता ही जा रहा है। अब मुझे लगता है केस कोई और नहीं, सिर्फ चाचा जी ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बापूजी! बापूजी! क्या हुआ? भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये हवा मुझे कहाँ लेकर जा रही है? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये कहाँ पहुँच गया हूँ मैं? मेरी गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ छूट गई? जेठालाल, जेठालाल, क्या हुआ जेठालाल? तुम घर से भागे क्यों? मुझे भी आभास हुआ मेहता साहब, मुझे ऐसा लगा बापूजी मुझे बुला रहे हैं, जेठिया जेठिया ऐसा करके। कितने? आसमान में? आसमान से बुला रहे ऐसा लगा तुम्हें? बापूजी तो अभी आसमान में ही है ना, तो वहीं से बुला रहे होंगे ना। क्या एग्जैक्टली क्या आभास हुआ? मुझे आभास हुआ कि बापूजी ऐसे बलून के सहारे ऐसे लटक रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, जेठिया जेठिया। तो तुम्हें सुनाई दिया कि दिखाई भी दिया? ये सुनाई दिया। लेकिन अभी तुमने बोला ना कि वो बलून के सहारे ऐसे आसमान में लटक रहे हैं, तो वो क्या था? बापूजी कल यहाँ कंपाउंड से उड़े तो ऐसे बलून के सहारे ही उड़े ना। मैंने अनुमान लगाया कि बापू जैसे बलून के सहारे लटकते लटकते ही मुझे बुला रहे होंगे, जेठिया 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 जेठिया। ऐसा तो नहीं बोला होगा ना? सॉरी। मेहता साहब, मुझे लग रहा है बापूजी बहुत ही तकलीफ में, इसीलिए मुझे याद कर रहे हैं। तकलीफ में तो होंगे ही ना, कल रात से ऐसे बलून के सहारे उड़ रहे हैं। बेचारे। तुम चिंता मत करो,
मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। हाँ, बलून में हवा कम होते ही चाचा जी चाहे या ना चाहे उन्हें लैंड होना ही होगा। मतलब लैंड हो जाएंगे।